हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज में साइंस एंड टेक के अंडर आज हम डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये डार्क एनर्जी डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट आया क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने देखा कि जो गैलेक्सीज हैं, जो भी हमारा ऑब्जर्वेबल मटेरियल है या मैटर है, उसकी वजह से जो ग्रेविटी जनरेट होती है उससे इतनी हाई स्पीड्स नहीं अचीव की जा सकती जो गैलेक्सीज प्रेजेंटली जिस स्पीड पर रोटेट कर रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा स्ट्रेंज या अनवन मैटर है जिसको उन्होंने डार्क मैटर की टर्म दी, जो विजिबल नहीं है लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स हमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले डार्क मैटर के बारे में जानते हैं। ऑल्दो इसके बारे में इतना ज़्यादा अननोन है कि नोन फैक्ट्स बहुत ज़्यादा कम है। तो नॉर्मल मैटर के अनलाइक ये इंटरैक्ट नहीं करता इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ। तो एक तो ये चीज़ है आपको ध्यान में रखने हैं, ये फीचर्स हैं इसके। एंड ना ही ये एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट या एमिट करता है लाइट को, एंड मेकिंग इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट या हार्ड टू स्पॉट। तो इस अगर इसको स्पॉट करना है या डिटेक्ट करना है तो सिर्फ कैसे पता चलेगा? जो इसकी वजह से थोड़ा जो ग्रेविटेशनल पुल में चेंजेस आएंगी। एंड साइंटिस्ट आर एबल टू इन्फर इट्स एग्जिस्टेंस ओनली फ्रॉम द ग्रेविटेशन इफेक्ट। ठीक है जी, जैसे कि अभी हमने बात की। एंड जो इसकी रेशो है वो है 6:1। तो अगर एक यूनिट हमारे पास जो नॉर्मल विजिबल मैटर है तो 6 यूनिट्स हमारे पास डार्क मैटर होगा, ऐसा अभी प्रिडिक्शंस हैं। एंड इसीलिए 27% जो यूनिवर्स का है वो डार्क मैटर बनाता है, वेयरएज जो हमारा विजिबल मैटर है इट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 5%। एंड जो साइंटिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में, जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट संडे इसके बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर प्रोड्यूस करने की ट्राई कर रहे हैं डार्क मैटर के पार्टिकल्स को। एंड एक और जो सोचने वाली बात क्या है कि अगर वो प्रोड्यूस हो भी गया इस एक्सपेरिमेंट में, तो भी वो जहाँ जो डिटेक्टर्स लगे हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे डार्क मैटर को। तो पता कैसे चलेगा? वही जो हमारा थंब रूल है, ग्रेविटेशन इफेक्ट की वजह से। ठीक है जी। तो इसके बाद ये, सॉरी, डार्क एनर्जी है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो डार्क एनर्जी क्या है? इट मेक्स अप्रॉक्सीमेटली 68% of the universe and appears to be associated with the vacuum in space। रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्स का 27% हमने देखा जैसे डार्क मैटर है, 5% हमारा विजिबल मैटर है, रिमेनिंग 68% इज टर्म्ड एज डार्क एनर्जी। एंड ये बाकी स्पेस को बनाती है। एंड जो इसकी खासियत क्या है कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द यूनिवर्स। एंड ऐसा नहीं कि एक किसी लोकल जगह पर ज़्यादा है, किसी जगह पर कम है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट ओनली इन स्पेस बट ऑल्सो इन टाइम। यानी जैसे जैसे जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन एक जगह पर लिमिटेड नहीं है, वो भी साथ ही साथ एक्सपैंड कर रही है टू अचीव दैट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन डजंट मीन्स दैट डार्क एनर्जी डज नॉट हैव एनी लोकल ग्रेविटेशनल इफेक्ट बट ग्लोबल इफेक्ट है इसका। यानी जो पूरा यूनिवर्स है उसके ऊपर इसका इफेक्ट है, किसी एक लोकल रीजन जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी या कुछ इसके अराउंड का एरिया, सिर्फ वहीं तक इसका इफेक्ट नहीं है। एंड दिस लीड टू अ रिपल्सिव फोर्स। तो इससे क्या हो रहा है? बेसिकली हम जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं उस चीज़ को भी एक्सेलरेट या एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे? क्योंकि अब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड एज यू नो कि जो लाइक्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो इसीलिए ये और ज़्यादा एड कर रहा है एक्सपेंशन को। ठीक है जी। एंड इसकी जो मेजरमेंट के हमें थोड़े आइडियाज़ देते हैं वो हबल लॉ के थ्रू ही मिलते हैं। हबल लॉ, एज यू नो, ये भी यूनिवर्स के एक्सपेंशन से ही रिलेटेड है। एंड कुछ जो साइंटिफिक डेटा है वो थोड़ा कंफर्म करता है हमें एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क एनर्जी के बारे में, लेकिन दिस फील्ड इज़ येट टू बी एक्सप्लोर्ड। सो थैंक यू।